रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। एहसास टीवी के माध्यम से भारत नहीं अपितु पूरे विश्व को संवत 2073 से पूर्व ईशा वर्ष 2016 की आने वाली जो नव वर्ष है उसकी मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई और कामना व्यक्त करता हूँ। यद्यपि वैदिक सनातन संस्कृति के माध्यम से तो चैत्र प्रतिपक्ष में नव वर्ष होता है, परंतु अब चूँकि अंग्रेजी कैलेंडर के माध्यम से ही पूरे विश्व में शासन प्रशासन और सब प्रक्रिया चलती है, इसलिए हमको भी ये मान्य है नव वर्ष। और 2016 राजनीतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से हम सब पूरे विश्व को, पूरे मानवता को एक नई चेतना, एक नई जागृति प्रदान कर पाएँ। राष्ट्र को और पूरे विश्व को एक जो धार्मिक आश्रय लेकर के आतंकवाद, प्रदूषण, जो कहीं न कहीं मानवता को कलंकित करने वाली स्थिति पैदा हो रही है, पूरे विश्व के सभी जागृत लोगों को एक मंच पर आकर के इस भीषण परिस्थिति से बाहर आना होगा। मुझे लगता है कि 2016 में पूरा विश्व इस मानवीय बिंदु को और प्रक्षालित करने के लिए, प्रकट करने के लिए एकत्रित होगा। इसमें भारत पूरे मानव समाज को उत्थान के लिए पहले से भूमिका में रहा है, पुनः सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक दृष्टि से परिपक्व होकर के पूरे विश्व को एक नई दिशा प्रदान करना चाहता है, करेगा। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि 2016 पूरे विश्व के लिए एक नई चेतना, एक नई जागृति प्रदान करेगा। पूरा मानव मात्र विश्व के मानव पटल पर एकत्रित होकर के और पूरे विश्व के राष्ट्राध्यक्ष एक जगह बैठ कर के पूरे विश्व में जो एक प्रदूषण पैदा हो रहा है, वैचारिक प्रदूषण, राजनीतिक प्रदूषण और कहीं न कहीं आर्थिक अहंकार का प्रदूषण, आर्थिक अहंकार प्रदूषण के कारण कहीं न कहीं वैचारिक प्रदूषण पैदा हो जाता है। वैचारिक प्रदूषण पैदा होता है तो मानवता कहीं न कहीं कलंकित हो जाती है और व्यक्ति बहुत संकुचित हो जाता है, अपने तक सीमित हो जाता है। न उसको मानव की चिंता रहती है, न विश्व की चिंता रहती है, न राष्ट्र की चिंता रहती है, न संस्कृति की चिंता रहती है, न परंपराओं की चिंता रहती है। 2016 में पूरे विश्व के धार्मिक जगत के लोग, पूरे विश्व के राजनीतिक लोग, चिंतनशील लोग एक मंच पर बैठ कर के पूरे विश्व को एक नई दिशा देने के लिए, नई जागृति प्रदान करने के लिए और प्राचीन जो मान बिंदु हैं उनका आश्रय लेकर के हम विश्व को एक नई दिशा प्रदर्शन करने में, नई दिशा देने में सक्षम हों, इसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। 2016 पूरे विश्व के लिए सुख शांति के रूप में आए, वैचारिक दृष्टि शांति प्रदान कर पाएँ, एक नई दिशा प्रदान कर पाएँ और विशेष करके जिस ग्रह पे हम रहते हैं, पृथ्वी का ग्रह, उसको हम प्रदूषण मुक्त कर पाएँ। चाहे वैचारिक प्रदूषण हो, आध्यात्मिक प्रदूषण हो, आधार्मिक प्रदूषण हो, उन सबसे हम बाहर आ सकें, ऐसी भगवान से मैं कामना करता हूँ। सभी धार्मिक लोग अपनी संकुचितता को छोड़ करके व्यापकता के रूप में समाज मात्र की और मानव मात्र के कल्याण के लिए कार्य करेंगे तो निस्संदेह इस कलिकाल में भी हम सतयुग का दर्शन कर पाएंगे और वैचारिक और वाणी का प्रदूषण से हट करके हम पूरे समाज को नई दिशा दे पाएंगे। एहसास टीवी के माध्यम से पूरे भारत को, पूरे विश्व को, पूरी मानवता को 2016 की हम बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देते हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।